3 महीने बाद ये चाबी है, चाबी फ्री हो जाती है और इस लॉक में हर एक चाबी लग जाएगी। आपने देखा भी होगा। आज की वीडियो में आप भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाली है और आज की वीडियो सब दोस्तों के लिए और फ़ायदेमंद ऐसी है कि अपने बाइक से संबंधित बाइक में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो पार्ट ख़राब हो जाए तो कौन सा पार्ट डलवाना चाहिए और कौन सी कंपनी का डलवाना चाहिए। तो आदाब दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनिसली परियार सरता सर। तो आज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बाइक का वो एग्निशन स्विच होता है। बाइक में एग्निशन स्विच अगर है तो बाइक नो प्रॉब्लम अपने कहीं भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्निशन स्विच खराब है तो बाइक चोरी होने के चांस रहते हैं और बाइक में कई दिक्कतें भी आ जाती है। तो वो आज की वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बाइक में इम्पोर्टेंट आइटम होता है लॉक सेट। लॉक हैंडल के पास बाइक ऑन करते हैं वो, और दूसरा उसका पार्ट होता है टैंकी ढक्कन, जहाँ से हम फ्यूल डलवाते हैं। तो अब इन पार्टों में से आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट डलवाना चाहिए और कौन सा नहीं डलवाना चाहिए, और कौन से डलवाने से क्या फ़ायदा होता है और कौन से डलवाने से नुकसान होता है। तो वो आज पूरी जानकारी भी मिलने वाली है। और मेरी वीडियो बिना स्किप किए पूरे देखना और वीडियो को बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आप भाइयों तक मिलती रहे। तो सबसे पहले मेरे पास है एक हीरो का और एक शार्वी का 2 चाबी स्विच है। तो आज इन 2 चाबी स्विचों में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने हीरो जेन्युइन पार्ट पे बात करेंगे। तो ये है हीरो जेन्युइन पार्ट का बॉक्स, और इस पैसों से पहले मैं बॉक्स दिखा देता हूँ। ये है पूरा लाल कलर का हीरो जेन्युइन का पार्ट। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हीरो जेन्युइन पार्ट का जो बॉक्स है वो लाल ही कलर में आता है। और यहाँ भी लिखा हुआ है हीरो जेन्युइन पार्ट, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, और ऊपर भी लिखा है और इधर भी लिखा है और नीचे की तरफ भी लिखा है। और ये है इसकी पूरा बायोडाटा की स्लिप लगा रखी है। और इस बॉक्स पे है इस चाबी स्विच का पार्ट नंबर 35100888H5OS इग्निशन स्विच है। और बाकी एक लॉक सेट कम्प्लीटली होता है जिसमें क्या है, एक तो ऑन ऑफ चाबी स्विच जिसमें हैंडल लॉक और लगता है, और टंकी ढक्कन लॉक, और एक टूल बॉक्स का। तीनों पार्ट उस एक ही बॉक्स में होते हैं। और ये है ओनली पर चाबी का ऑन ऑफ स्विच। तो इसका जो प्राइस है 530 रुपये, और जो इसका टोटल कम्प्लीटली लॉक किट आता है वो लगभग 950 लगभग आता है अलग अलग बाइकों में। तो आज जो चाबी स्विच की बात करें वो BS4 की, और BS6 और BS4 में काफ़ी बदलाव हो गया। और ये है पूरा जेन्युइन, देख लो चारों तरफ एकदम मस्त सा, और डब्बे की फिनिशिंग भी एकदम मस्त, और अंदर से जो चाबी स्विच है उसकी भी A1 फिनिशिंग होगी लोकल चाबी स्विच पे। अब इस डब्बे की कंडीशन देखो, इग्निशन स्विच, शार्वी इग्निशन स्विच, हीरो जेन्युइन पार्ट में प्राइस दे रखा है। और पार्ट ये है एकदम लोकल पार्ट, इसमें कुछ मैन्युफैक्चर डेट या फिर MRP कुछ नहीं दे रखा। अब मिस्त्री चाहे 350 का लगाए, 200 का लगाए, 250 का लगाए, तो वो किसी भी रेट में इसको बेच सकता है। लेकिन हीरो का जेन्युइन पार्ट है तो उसमें MRP दे रखी है, तो MRP पे ये पार्ट सेल करते हैं। और ये डब्बा देखो ऊपर और नीचे, मतलब डब्बे को देखने पे पता चल जाएगा अभी स्विच कैसा है। और हीरो जेन्युइन पार्ट तो इनकी तो बात ही कुछ अलग है। और ये ऊपर से MRP के दे रखी है, और शार्वी का एक स्लिप चिपका रखी है। ये तो दुकानदार खुद स्लिप पे बना के चिपक सकता है। इस पर MRP लगा रखी है 357 रुपये, और ये है 530 रुपये लगभग। ये 357 रुपये दे रखी है। तो इसमें ज़्यादातर मिस्त्री भाई 250 रुपये में, मतलब 250 रुपये में पूरा इंस्टॉल करके ये चाबी स्विच दे देते हैं। लेकिन ये 530 रुपये और प्लस इसकी 50 रुपये अलग से फिटिंग लेते हैं। तो क्योंकि जेन्युइन पार्ट है, लोकल है, इसमें अच्छा बेनिफिट रहता है। तब मिस्त्री भाई क्या है, इसको लगाने में कम पैसा लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको हीरो जेन्युइन पार्ट के अंदर की चाबी सेट बाहर निकालता हूँ, दिखाता हूँ। तो अब इसको बाहर निकालते हैं और उसमें देखना कंडीशन क्या है। ये पूरा लॉक किट, और लॉक किट निकालने के बाद
ये इसकी की है, की के ऊपर भी पार्ट नंबर लगा रखे हैं, की पार्ट नंबर। और ये दोनों चाबियाँ और इसकी फिनिशिंग देखो चारों तरफ एकदम मस्त वाली। और यहाँ लगा रखा है हीरो 214 और इसकी वायर। अब इसमें इम्पोर्टेंट आइटम क्या होता है और उसके बाद एक बार लोकल वाला दिखा देते हैं। ये है लोकल, तो अब लोकल की अनबॉक्स करते हैं और लोकल की मैन्युफैक्चर और उसकी चाबी और वो देख लें। तो ये चाबी स्विच है लोकल और इसकी वायर की कंडीशन देखो एकदम पतली पतली सी वायर। और यहाँ कुछ हीरो वीरो नहीं लगा रखा, लेकिन इसके नीचे भी 3 नट लगा रखे हैं और यहाँ एक क्लैंप लगा रखी है। और इसमें देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, इसकी नटों की कंडीशन, इसकी वायर और क्लैंप। और वायर देखो एकदम मस्त सी, मतलब बड़ी वाली हैवी वायर दे रखी है। और यहाँ लोकल में एकदम पतली पतली। और उसके बाद ये सॉकेट है, तो सॉकेट में भी काफ़ी हल्कापन है। और इस सॉकेट में ऐसे दिखने में ऐसा लग रहा है काफ़ी हेडकियाँ दे रखी है, वो भी चौड़ी चौड़ी और हैवी। इसके अंदर पतली पतली सी होती है जो कभी भी बाइक में सप्लाई रोक देती है और जिससे बाइकों में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब सबसे पहले इनके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। सेम कनेक्शन है, सेम फिटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये लोकल वाली पिने है ना, ये पिने जो जहाँ से बाइक की वायरिंग में कनेक्ट होती है, तो वहाँ से ये सॉकेट हिल के कनेक्ट डिसकनेक्ट वैसे हो जाता है। ज़्यादातर बाइकों में आपने देखा होगा, बाइक चलती चलती बंद हो जाती है और जैसे क्या पूरी करंट जैसे न्यूट्रल बत्ती और कुछ नहीं आता। उसका कारण क्या होता है, ये कपलर है, कपलर लोकल चाबी स्विच का लोकल कपलर ये करंट छोड़ देगा। और ये ओरिजिनल वाला पार्ट है, ये कभी करंट नहीं छोड़ेगा और एकदम अच्छी सी फिटिंग रहेगी, मतलब यूज सा नहीं रहेगा। और उसके बावजूद दिखाते हैं अब यहाँ की फिटिंग। तो यहाँ पे वायर दे रखी है एकदम पतली पतली। तो लगभग 3 महीने 5 महीने 6 महीने बाद यहाँ से जो सोल्डर कर रखा है, तो यहाँ से ये उखड़ जाता है लोकल पार्ट। ओरिजिनल पार्ट में लाइफ टाइम चलने वाला सेटअप किया रखा, क्योंकि अच्छी कंडीशन की मैन्युफैक्चर होती है, तो इसमें सोल्डिंग भी अच्छी होता है। लोकल चाबी स्विच है। तो अब पहले एक बार चाबी निकालते हैं, चाबी की कंडीशन देखो। और ये है लोकल की। लेकिन अब यहाँ देखो हीरो ने अपना मार्का लगा रखा है, हीरो कंपनी। एक साइड हीरो पूरा लिखा हुआ है और एक साइड एच लोगो लगा रखा है। और लोकल में देखो ये शारवी और यहाँ भी शारवी। और चाबी का दोनों का वेट करेंगे, जैसे 4 चाबी है तो इसका ओरिजिनल वाले का वेट भी ज़्यादा है। ओरिजिनल पार्ट है, ओरिजिनल पार्ट में जैसे चाबी लगा के चाबी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो अलग ही साउंड आएगा। ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट का, हीरो का जेन्युइन पार्ट में इसका साउंड एकदम मस्त मक्खन मलाई जैसा होगा। लेकिन जो लोकल वाला है, तो लोकल वाले की साउंड में काफ़ी फ़र्क आता है। तो ये क्योंकि ये लो मटेरियल का बना होता है, वो अच्छी मटेरियल का बना होता है, इसका अलग साउंड है। और फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो हैंडल लॉक, ये वाला, ये जो हैंडल के अंदर लॉक लगाता है ये वाला, तो ये लॉक है लोकल वाला। तो ये यहाँ से पूरा चाबी स्विच है टूट जाता है, जिससे कि ये किल्ली बाहर निकल जाती है और बाइक का हैंडल आसानी से खुल जाता है। और उसके बाद जैसे आजकल की बाइकों की चोरी वोरी हो जाती है, तो उसके ये सॉकेट निकाल के लोग यहाँ से हैंडल लॉक तोड़ के बाइक को फुर कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल पार्ट डालने के बावजूद अब इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन देखना। जैसे कि इसको एक मैं बाहर निकालता हूँ। अब ये देखो सामने आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं। अब ये वाला जो पार्ट है और इसका यहाँ भी पार्ट नंबर लगा रखा है, तो ये पार्ट हैंडल लॉक लगाने के बाद चाहे कितना ही कोशिश कर लो, ये लॉक टूटेगा नहीं टूटेगा और ना ही हैंडल लॉक खुलेगा। तो ये काफ़ी फ़र्क होता है ओरिजिनल और जेन्युइन पार्ट में। तो अब मैं अपने दोस्तों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि 250 रुपये में अपने ये डलवा रहे ना 250 में, तो बाइक की लॉक की लाइफ बन जाती है। कैसे बन जाती है? क्योंकि अब लोकल पार्ट में क्या है, 3 महीने बाद ये चाबी फ्री हो जाती है और इस लॉक में हर एक चाबी लग जाएगी, आपने देखा भी होगा। और ओरिजिनल पार्ट डाला हुआ है, तो इस चाबी स्विच में लगभग
2.5 से 3 साल तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी और ये चाबी है जैसे कि जैसी रहेगी, घिसेगी पिटेगी नहीं। और लोकल जो पार्ट है इसकी चाबी एकदम 2-2.5 महीने बाद घिस जाएगी और अंदर की जो पिने होगी इसके अंदर जो बारीक बारीक पत्तियाँ होती है वो पत्ती लोकल घस जाती है, जिससे क्या हर एक चाबी लग जाती है। तो आज का वीडियो आप भाइयों के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।